नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नींद से जगे तब तक खेल खत्म हो गया। कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, और पार्टी के ऊपर भाजपा कब्जा करती जा रही थी। ललन सिंह जो बहुत विश्वसनीय थे नीतीश कुमार के, वह नीतीश कुमार के सबसे बड़े धोखेबाज के तौर में निकले। जो ललन सिंह महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह ले, इंडिया गठबंधन से तालमेल बना करके और भाजपा के एनडीए गठबंधन में नहीं आना चाहते थे, वही ललन सिंह अब उसी भाजपा के गोद में कैबिनेट मंत्री बनकर के बैठ गए। नीतीश को इस बात से झटका लगा है, बड़ी गहरा झटका लगा है। लेकिन संजय झा भी कुछ कम नहीं हुए, और संजय झा को जब यह कहा जाता है कि वह भाजपा के हैं ही और आरएसएस के विचार से आते हैं, तो नीतीश कुमार से इन दोनों लोगों ने, संजय झा और ललन सिंह ने, किसी भी नेता को मिलने नहीं दिया, दूर रखा। और जब तक नीतीश कुमार नींद से जगे तब तक गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह चुका था, बहुत लोगों का इस्तीफा हो चुका था। और अब जब नीतीश कुमार ने यह देखा कि उनकी पार्टी का अस्तित्व अब खत्म हो रहा है और भाजपा पूरी सक्रिय हो गई है, तो नींद से जगे। और नींद से जगे जब, तो अब संभाले नहीं संभलना है नीतीश कुमार से, क्योंकि सारा खेल बिगड़ चुका है। अब कितना संभाल पाएंगे चुनाव में और क्या तरकीब निकालेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए एक होकर भी दो फाड़ हो गया। एनडीए गठबंधन एक होकर भी दो फाड़ में नजर आ रहा है। अब सीट बंटवारे के बाद, जैसा पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को मैंने बताया कि जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है 2 सीट पर, और नीतीश कुमार ने 5 सीट पर चिराग पासवान के प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है। यानी कि एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे से नीतीश कुमार सहमत नहीं है। लेकिन एक बात और खबर निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चाल चली है कि चिराग पासवान के ज्यादातर सीटों पर भाजपा अपने कैंडिडेट को चिराग पासवान के सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है, तो नीतीश कुमार भी निर्दलीय से अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हैं। एक बड़ी असमंजस परिस्थिति आकर के बिहार के अंदर पड़ गई है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, और नीतीश कुमार को लेकर के जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि दुल्हा तो घोषित करो। आज तक तो दुल्हा घोषित हो रहा था एनडीए का, अब क्यों नहीं हो रहा है? तो इससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत का खुलासा हो रहा है। और आगे नीतीश अब पीएम मोदी को निपटाने में लगे हैं, यह तस्वीर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के जनाधार को खत्म करने की एक साजिश के तहत नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल बनाया गया बिहार के अंदर भाजपा के द्वारा, और इनके कुछ लोगों को के ऊपर कब्जा करके, तो नीतीश कुमार, जैसा मैंने कहा कि नींद से जगे तब तक खेल खत्म हो चुका था। लेकिन अब नीतीश कुमार जब यह देख रहे हैं कि मेरा खेल खत्म हो रहा है, तो इसमें 2 लोगों की राजनीति दांव पर लग गई है कि आने वाला 5 साल के बाद तो इन दोनों लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन आने वाला 5 साल कौन रहेगा? 2 में एक ही रहेंगे, या नीतीश रहे 5 साल और 25 से 30 रहे, या नरेंद्र मोदी 29 तक रहे। अब अगर नीतीश कुमार बिहार चुनाव के अंदर अपने शतरंज में, अपने चाणक्य नीति में सफल हो गए, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी तत्काल चली जाएगी। और अगर बिहार जीत लिया मोदी ने, तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी। 2 में 1 की राजनीति खत्म होना तय है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार कितना गहरा साजिश चल सकते हैं। लेकिन
बिहार चुनाव मोदी के करियर को खत्म कर देगा। यह बात बड़ी गंभीरता से उठने लगी है। क्यों? कि नीतीश कुमार अब हाथ धो करके मोदी के पीछे पड़ गए हैं। अब जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीएम घोषित करो, और यह कर नहीं रहे हैं। और नीतीश कुमार जब से एक्टिव हुए हैं सीट बंटवारे के बाद से, और जो एक्शन दिखाया उन्होंने, जिस तरह अमित शाह के को मिलने के लिए मात्र 15 मिनट का वक्त दिया, मात्र 15 मिनट का वक्त अमित शाह को नीतीश कुमार ने दिया। अमित शाह नहीं 15 मिनट में चले गए, नीतीश कुमार ने मात्र 15 मिनट का वक्त अमित शाह को मिलने को दिया था अभी, और 15 मिनट के बाद बोले टाटा बाय। 15 मिनट में जो बात हुई सिर्फ यही कि आप सीएम मुझे पहले घोषित करो, बाद में बात करना। और अमित शाह यह करने को तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार इनको समर्थन करने को तैयार नहीं है। अब एक बात तो तय है, जैसा मैंने कहा कि बिहार चुनाव मोदी के करियर को खत्म कर देगा। अब नीतीश कुमार अपने करियर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब नीतीश कुमार मोदी के करियर को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। तो जब अपने जीत के लिए नहीं, दूसरे के नुकसान के लिए कोई व्यक्ति काम करता है तो क्षति तो पहुंचाता ही है, क्षति पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब इसमें नीतीश कुमार कितना जनाधार अपना बना पाएंगे कि वह मोदी को के कैरियर को खत्म करेंगे, यह बिहार चुनाव में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। लेकिन एनडीए में हो रही फूट मोदी सरकार को गिरा देगी, यह एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मैं जीतन राम मांझी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को दूल्हा घोषित करने के लिए बार बार बयान भी दे रहे हैं, और भाजपा तैयार नहीं है। भाजपा कह रही है कि जो विधायक दल का नेता होगा वह बैठ करके फैसला करेंगे। तो भाजपा महाराष्ट्र वाला चाल चल रही है, अमित शाह चल रहे हैं, गुजराती है, रस्सी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाता है इन लोगों का। तो अब ऐसे में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन जीतन राम मांझी के पास एक ही सांसद है, और नीतीश कुमार के पास इस वक्त पलटी मारने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि जो सांसद हैं कुछ तो भाजपा के साथ है और कुछ नीतीश कुमार के साथ आए हैं। नीतीश कुमार अचानक जब एक्टिव हुए हैं तो वो आए हैं, लेकिन पूरी तरह से समर्पित नहीं है। अब वह बिहार का विधानसभा चुनाव देखना चाहते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, जिसमें ललन सिंह मुख्य रूप से मोदी के पास हैं। उन 11 सांसदों का क्या समर्थन नीतीश कुमार को मिल रहा है? अगर पूरा समर्थन मिल रहा होता तो वह नीतीश कुमार इतना में पलटी मार दिए होते अभी तक। लेकिन एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं और सीएम के चेहरे के लिए वह बार बार कर रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को चुनौती है कि उन्हें ऐसा सम्मानित सीट लाना पड़ेगा जो उनके बगैर दोनों गठबंधन में किसी की सरकार न बन पाए, तब नीतीश कुमार का महत्व आएगा। ऐसे सिचुएशन में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और जाएंगे महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की तरफ। यह कहा जा रहा है और चर्चा का विषय बन गया। बड़े बड़े पत्रकारों का या राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि नीतीश कुमार 14 का इंतजार नहीं करेंगे, 13 को वह खेल पलट सकते हैं। 12 से 13, 11 को आखिरी मतदान है। 12 और 13 के बीच में नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं, देखना होगा। और नीतीश कुमार यह खेल करने में अगर सक्षम होते हैं और सफल होते हैं तो मोदी की कुर्सी या मोदी की सरकार बच पाना मुश्किल है, गिर जाएगी सरकार। क्योंकि ललन सिंह भी मजबूर हो जाएंगे नीतीश के साथ, क्योंकि वह समझ जाएंगे कि मोदी नहीं बच पाए। क्योंकि अगर 11 सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया तो ललन सिंह की सदस्यता रद्द हो जाएगी, वह सांसद नहीं रह जाएंगे, तो उनका कोई मतलब नहीं होगा। मोदी और चंद्रबाबू नायडू उधर एक गहरे साजिश चाणक्य नीति वह चल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए घातक है। उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। तो ऐसे में मोदी सरकार
बिल्कुल खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश मारेंगे पलटी और कोई रास्ता बचा नहीं। अब यह एक ऐसा सस्पेंस है जिस पर हम लोग को चर्चा करना गंभीर रूप से बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? कि इसका साफ तात्पर्य और अर्थ यह है कि नीतीश कुमार अगर अब पलटी नहीं मारते हैं, चुनाव के पहले तो नहीं मारेंगे, वोटिंग के बाद और या परिणाम आने के बाद, अगर नीतीश कुमार ने नहीं मारा तो नीतीश कुमार का अस्तित्व भी मोदी और शाह नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार को अपना वजूद बचाना है, सीएम बने न बने वो बात की बात है। नीतीश कुमार को अगर अपना वजूद बचाना है तो नीतीश को दो काम करने पड़ेंगे बिहार के अंदर। एक तो सम्मानजनक सीटें ले आनी पड़ेगी, कम से कम वही 40 के 50 के आसपास, और अगर वह 40 से 50 लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का क्रेज गिरेगा और उसके बाद नीतीश कुमार को पलटी मारना पड़ेगा। अगर वह सम्मानित सीट आने के बाद भाजपा उन्हें सीएम बनाने को तैयार हो जाती है और नीतीश सीएम बन जाते हैं तो भी भाजपा अपना चाल चलेगी और भाजपा उन्हें कुछ भी पैर भी छू लेगी, पैर भी पकड़ लेंगे मोदी, क्योंकि उन्हें पीएम की कुर्सी चाहिए। और उस वक्त अगर मोदी के चक्कर में नीतीश कुमार आ गए तो नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद और उनकी पार्टी दोनों कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाएगी। और अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया, अपना अकड़पना दिखाया और पलटी मार दिया, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दिया और पलटी मार दिया, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी और 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा वह नरेंद्र मोदी उस वक्त सदन के नेता नहीं रहेंगे। यह तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं कि अब नीतीश कुमार के पास तो कोई रास्ता बच नहीं रहा है, लेकिन अब क्या करते हैं नीतीश कुमार, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।